नमस्कार आदाब, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं सन सिटी न्यूज़। अररिया में अभी मैं खड़ा हूं और अररिया जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर साल यहां पर बाढ़ आता है बड़े पैमाने पर और यहां पर लाखों करोड़ों का नुकसान होता है लोगों का। यहाँ के किसान जो है वो परेशान होते हैं। नदी के किनारे ही यहाँ के गाँव बसते हैं ज़्यादातर, और जब बाढ़ आता है तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लोगों के घर में पानी घुस जाता है और लोग घर से बाहर निकलने को मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम आए हैं रामपुर मोहनपुर पश्चिमी पंचायत। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के किसान हैं ज़्यादातर यहाँ पर, और किसान बहुत परेशान है। उनके खेतों में पानी घुस गया है और जो धान जो इन्होंने लगाया था सारा धान लगभग बर्बाद हो गया है और किसान काफ़ी परेशान है। हमारे साथ इस पंचायत के रामपुर मोहनपुर पश्चिमी पंचायत के मुखिया जी भी हैं, अबू साले जी। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मुखिया जी ये बताइए कि बाढ़ के पानी घुस जाने से लोग कितना परेशान है यहाँ? लोग तो बहुत ज्यादा परेशान है। स्वाभाविक बात है, बाढ़ आने से परेशानी होगी ही। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पंचायत के बीचों बीच ये परमान नदी बहती है और परमान नदी का त्रासदी से हम यहाँ के गरीब अमीर सब के सब किसान मजदूर सब के सब परेशान रहते हैं। घरों में पानी घुस जाता है, आंगन में पानी घुस जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है, घर गिर जाता है। गरीब लोग करे तो करे क्या। हमेशा इसके लिए सरकार को खबर है, सरकार को खबर दिया जाता है, अफसरान को खबर दिया जाता है, बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को भी खबर दिया जाता है। आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी प्रकार का ऐसा सोल्यूशन नहीं निकाला जिससे हम लोगों को कुछ राहत मिल सके। हमारे पंचायत के बीचों बीच जो नदी गुजर रही है, जिसके वजह से हमारा पंचायत का लगभग 13 वार्ड इससे पूर्ण रूप से प्रभावित रहता है। और मैं यहाँ के लोगों का परेशानी को देखता हूँ तो मैं समझिए तो मेरे आंखों से आंसू आ जाता है। ये स्थिति बना हुआ रहता है। परमान नदी का इस किनारे में जो आप देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ सैकड़ों घर अब तक विलीन हो चुका है, जिसके बारे में एसडीएम साहब को और भी पदाधिकारियों बड़े बड़े नेताओं को भी मैंने लिखा, कहा, कहीं कोई सुधि नहीं लिया। नदी कटान के बारे में बहुत सारे बात कई बार मैंने कहा। लगभग कितने लोग यहाँ से पलायन कर गए? लगभग 500 घर यहाँ से पलायन कर चुका है। कहाँ गए वो लोग? कोई अररिया में बस गया, कोई और गांव में जाके बस गया, कोई दूसरे टोले में जाके बस गया। कितना घर यहाँ पर विलीन भी हो चुका है, कितना घर पलायन हो चुका है। महानंदा बेसिन की जहाँ तक बात क्या कहते हैं, हम लोगों ने सुना तो कुछ आशा जगी, लेकिन महानंदा बेसिन में त्रुटि है। महानंदा बेसिन जो बना है, मैं पूछता हूँ कि महानंदा बेसिन का मानी है कि हम लोगों को बाढ़ से सुरक्षा देना, लेकिन महानंदा बेसिन का जो नापी क्या है उसके अंदर में सैकड़ों गांव आ रहा है। तो हम पूछते हैं वो नदी के पानी में जब हम डूबे करेंगे तो वो महानंदा बेसिन लेके हम क्या करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा यह है, मैं इसके बारे में विभाग को लिखा भी हूँ कि महानंदा बेसिन बनाए जरूर, इसके लिए हम लोग काफी परेशान हैं, लेकिन उसका दोबारा मापी करें। महानंदा बेसिन नदी के किनारे से ज्यादा 100 फीट 200 फीट दूरी हटा के बनाए। ये तो हजारों फीट दूरी पे हटा के बना रहा है, तो हजारों 2000 3000 फीट दूरी पे तो गांव बसा हुआ है। वो अब गांव के अंदर ही आ जाएगा जब पानी, हम डूब ही जाएंगे तो बेसिन लेके हम क्या करेंगे। इस गांव की कितनी आबादी है? यहाँ पर तो हमको क्या कहते हैं 14,000 लगभग आबादी। बाढ़ से सब लोग प्रभावित होते हैं हर साल? इंटायर 100%, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। सत्रों का त्रासदी में हम लोग छतों के ऊपर ठहरे थे, कोई तो कहीं चले गया, कोई तो कहीं चले गया। ज्यादातर लोग यहाँ किसान होंगे आप? गरीब मजदूर ज्यादा है, किसान कम है, गरीब मजदूर ज्यादा है। वही गरीब मजदूर 2 कट्ठा इसका आधी, 3 कट्ठा उसका आधी, वो भी आधी जो मेहनत मजदूरी करके लगाता है वो भी फसल बर्बाद है। जब घरों में पानी घुस जाता है, ज्यादातर आप बोल रहे हैं कि गरीब मजदूर टाइप के लोग हैं, तो उनका क्या स्थिति होता है और कैसे वो जीवन यापन करते हैं? बहुत मुश्किल से। तो स्वाभाविक बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो कैसे कैसे किसी से उधारी लेता है, किसी से कर्जा लेता है, कभी लोन के लिए आवेदन करता है वो भी नहीं मिलता समय पर, पलायन करके दिल्ली जाता है, कोई मेरठ जाता है, कोई पंजाब जाता है, कोई बेंगलोर जाता है, वहां से कमा के लाता है, तब तो आकर के जीवन गुजारा करता है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग करेंगे हम कि इन सारी समस्याओं को जो हमने कहा अभी कि जल्द से जल्द इसको दूर करने की
कोशिश किया जाए। इसके लिए हम सभी लोग उसके आभारी रहेंगे कि अब इस जगह में आप देखिए कि हमारा नवसृजित प्राथमिक विद्यालय स्थापित है, यहाँ पर घर है, यहाँ ईदगाह है। देख सकते हैं यहाँ ईद पीछे की जो नमाज है हम जी, लोग पढ़ते हैं। आप एक ये आइए भी मुख्य जी आधा इधर कट आइए। चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे ये प्राथमिक विद्यालय रामपुर मोहनपुर पश्चिमी का है और इस स्कूल को इस स्कूल को भवन नहीं है और आप देख सकते हैं नदी के बिल्कुल किनारे है और जब ये कटान होगा, क्योंकि कटान हो भी रहा है, और जब कटान होगा तो मुझे लगता है कि ये जो स्कूल है इसको भी ख़त्म कर देगा, अपने चपेट में कटान ले लेगी और यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ने पे भी मजबूर हो जाएंगे, वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। ये स्कूल कब से यहाँ पर है सर? और ये इसको भवन स्कूल लगभग 2006-07 में स्थापित हुआ है। नवसृजित उस वक्त इस विद्यालय को स्थापित किया गया था, तो इसको हमें स्थापित करवाए थे यहाँ पर, तभी से चल रहा है। लेकिन नदी के कटाव के वजह से यहाँ पर अभी तक भवन नहीं बन पा रहा है। नदी कटाव रोकने के लिए, नदी का कटाव रोकने के लिए प्रशासन को मैंने लिखा, लेकिन अभी तक कोई सुधि नहीं लिया गया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों का ये है कि नदी कटाव रोधी कोई बांध नदी के किनारे दे दिया जाए तो हम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। चाचा ये बताइए क्या करते हैं आप? किसान है। किसान हैं। किसान मजदूरी सब करते हैं, थोड़ा बहुत किसान है, बाकी मजदूरी कर रहे हैं। कितना खेती करते हैं? बस 2-3 बीघा। क्या स्थिति है अभी खेती? स्थिति तो यह है कि वो खत्म हो गया, जो भी किए थे सारा खत्म हो चुका है, अब रहा ही क्या। अब हम लोग बेघर हैं, अभी क्या करेंगे। अब सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, दिल्ली जाएं, मेरठ जाएं, कहाँ जाएं, कहीं पर तो जाके 2 पैसा कमा करके हम लोगों को गुजारा करना पड़ेगा। कोई देखने आया कि नहीं आप? कोई भी नहीं आया है अभी तक कोई भी देखने के लिए नहीं आया कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या स्थिति है या नहीं है। आज भी आप लोग इस स्थिति में जी रहे हैं, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? तो जिम्मेदार होना चाहिए सरकार को ना, उसी को ना देखना चाहिए कि कोई खबर किसी को भेज नहीं रहा, किसी के मतलब इससे खबर नहीं ले रहा है, तो हम लोग तो परेशान हैं। चाचा बताइए थोड़ा, आप क्या काम करते हैं? हम भी तो खेती करते हैं, किसान है, हम भी हैं किसान हैं। हाँ, लगभग यहाँ पर 500 रुपया का मजदूरी दी है रोपने के लिए, और सारा धान डूब गया है और घर द्वार भी धंसता है। यहाँ पर कोई पूछने के लिए भी नहीं आता, लगता सरकार है ही नहीं हम लोगों को। हाँ ना, क्या बताएंगे। और सांसद विधायक कोई आया कि नहीं? कोई नहीं आया है अभी तक, और ऐसा लगता है कि हम लोग का एक धान भी नहीं बचेगा, क्योंकि डूबने से 5 दिन हो चुका है। तो ये जो धान, ये धान जो गल जाएगा, जो आप लोगों ने रोपा है, रोपनी किया है, तो क्या दोबारा फिर से आप लोग? अब हम लोगों का बिचरा है नहीं कि जो दोबारा हम रोपेंगे। हम लोग ना तो पैसा है ना तो बिचरा है, कहाँ से क्या करेंगे हम लोग, न जाने अब इस वक्त हम लोगों का क्या हाल होगा। तो आप लोगों की जिंदगी खेती से ही चलती है? जी, हम लोगों को जो गुजर बसर है वो खेती से हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब खेती से कर रहे हैं हम लोग को रोजगार नहीं है और कोई सर्विस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। बताइए थोड़ा, किस स्थिति में रह रहे हैं आप लोग यहाँ? यहाँ का स्थिति बहुत बेकार है। खास करके सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, यहाँ का खेती, किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। यहाँ के लोग बाग खेती और नदी से, जब खेती ही नहीं होगा तो खाएंगे क्या, और जब खाने को लाले पड़ जाते तो फिर हम लोग पलायन करते हैं और बाहर जाके मेहनत मजदूरी करते हैं। अभी जो मौजूदा विधायक है हमारा श्री आबिदुर रहमान, जब इलेक्शन हुआ था जब ही आया है, उसके बाद आज तक क्षेत्र का दौरा नहीं किया कि क्षेत्र में क्या हुआ नहीं हुआ, हमारे लोग बाग कहाँ हैं। यहाँ आकर के झूठी कस्में खाते हैं, झूठे वादे करते हैं, उसके बाद फिर मुकर जाते हैं और दोबारा आज तक आबिदुर रहमान को कोई नहीं जानता कहाँ है नहीं है। ये बताइए कि यहाँ की स्थिति, अभी पानी, बाढ़ का सीजन चल रहा है, बाढ़ आया हुआ है, किस तरह से आप लोग यहाँ पर जीवन? बहुत गंभीर, यहाँ कुछ मिल भी नहीं करता है, बहुत गंभीर। वो सलाह जो MP जो बनाए हैं, वो सलाह हरामी नंबर 1 निकल गया है, वो नंबर 1 हरामी निकल गया। वो हम लोग उम्मीद था कि वोट दिए हैं बीजेपी को, पुल पुलिया बनाएगा, नदी बाढ़ घोषित करेगा, लेकिन कोई सलाह बेईमान निकल गया। क्या करेंगे, बड़का बेईमान निकल गया। वो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार यही कहेंगे कि विकास करे हमारा पंचायत में, यही बोलेंगे सरकार से। सरकार को तो हाँ, बाढ़ घोषित करने के लिए बोले हैं, बाढ़ घोषित किया जाए। क्या काम करते हैं? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। और हम कुछ लोगों से जानते हैं, थोड़ा बताइए कि क्या किस स्थिति में है यहाँ के लोग और कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? बाढ़ का समय है ये। देखिए, वो तो आपको आपके मद्देनज़र है ही, आप तो खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल कैसा बना हुआ है। आदमी अगर चौक चौराहा अगर जाने के लिए अगर सोचें तो पहले सोचना पड़ता है कि हम घर से निकलें कि ना निकलें। दूसरी बात,
अभी खेती का देख लीजिए, आपके सामने है, 2-3 मरतबा अब तक रोपा हो चुका है। बस रोपते हैं, बाढ़ घुस जाती है, फिर रोपते हैं, फिर से बाढ़ घुस जाती है। बस हम लोग इसी चीज़ से बस परेशान हैं। किसान है आप? हाँ, हम भी किसान हैं, हम मजदूर हैं, गिरे से गिरे मजदूर हैं हम। किसान सम्मान निधि मिल रहा है आपको? कहाँ, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। बस सरकार से यही हमारी ये है कि यहाँ पर कोई सांसद विधायक अभी तक देखने आया कि नहीं? अब तक तो कोई नहीं आया। 2-3 दिन पहले फैसल यासीन आए थे, बस वो यहाँ का मायना करके गए कि मतलब कि कटाव हो रहा है नहीं हो रहा है, खाली वो देख के गए हैं। बाकी आश्वासन वो दिए हैं कि मतलब बाढ़ ख़त्म होने के बाद कुछ मतलब यहाँ पे बंडाल का काम करेंगे, वो बोल के गए हैं, आश्वासन दे के गए हैं। बाकी देखिए क्या करते हैं वो लोग। देखिए, सबसे पहले तो आप खुद देख रहे हैं, जो भी स्थिति है न है वो आप देख ही रहे हैं। बाकी यहाँ का पब्लिक बहुत बुरा हाल है, समझे ना बाबू। बेचारा सब सब्जी का पैसा नहीं होता है यहाँ का पब्लिक, है नहीं। और बाकी जैसे होता है जिंदगी काटता है, सरकार कोई बात सुनबे नहीं करता है। एमपी जो बनाया है हम लोग, मत बोलिए, वो इतना मोटा गया है, मोटा करके भैंसा हो गया भैंसा। जबकि वो रामपुर चौक पर चाय मांग के पीता था वो। है कहले बोलवो करे मगर वो आज तक कुछ नहीं बुझा। वो रामपुरे का वोट से वो जीतता है, एमपी बनता है। हम लोग पूरा पेल करके वोट देते हैं उसको, मगर वो ये गाना वो हम लोगों को उल्टे जड़ मार लेता है। विधायक जी कभी आते हैं कि नहीं आप लोग? कहियो नहीं आते हैं, कहियो नहीं आते हैं वो। हाँ, कभी नहीं आते हैं। और कभी कोई काम से के वो किए, वो उलट करके नहीं देखेगा हम लोगों की तरफ। हमने यहाँ पर कई लोगों से बात की है और लोग काफ़ी परेशान हैं। खास करके रामपुर मोहनपुर पश्चिमी पंचायत जो है वो परमान नदी पंचायत के बीचों बीच गुजरती है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। आप कैमरे पे भी देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर पानी ने अपना तांडव मचा रखा है और लोगों के घरों में घुस गया है। लोग घर से बाहर निकल गए हैं, एक सेफ जगह पर आ गए। ये ऊंचा जगह है, यहाँ पर लोग यहाँ पर रहने को मजबूर है। अब लोगों का कहना है कि यहाँ पर हम तंबू लगा करके यहीं पर रात भी गुजारेंगे और बच्चों के साथ यहीं पर रहेंगे। घर से बेघर हो गए हैं लोग। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, सांसद हो, विधायक हो, वो अभी तक देखने नहीं आए, कोई सुधि लेने के लिए नहीं आए। ऐसे में सरकार से, जो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं और कि सरकार इस पे नज़र बनाए रखे। खास करके अररिया में, अररिया सबसे ज़्यादा नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, इस पे सरकार की नज़र होनी चाहिए और सरकार जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस गांव को सरकार मदद करे, इस गांव के लोगों की। और भी हम दूसरे जगह पर चलेंगे और दूसरे एरिया में हम देखेंगे कि अभी अररिया की दूसरी क्षेत्र में क्या स्थिति है बाढ़ की। तब तक बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।